तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। टावर ऑफ मैजिक के एपिसोड 26 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माय डिजायर जो होता है वो एजेस से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे हराने के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए बल्कि तुम्हें यहाँ पर इस फाइट को एंजॉय भी करना चाहिए। तो वो उसे कहती है हाँ ये बात वाकई में सच है कि मैं तुम्हें हराना चाहती हूँ। तो माय डिजायर उसे यहाँ पर एक हिंट देता है कि ये फाइट जो है ये पावर की फाइट होने वाली है। इसी के साथ ये जस्ट जो होती है वहाँ पर सोच रही होती है कि ये मेरे हर एक मैजिक को यहाँ पर एनालाइज करने के बाद उसे अल्टर किया जा रहा है, तो फिर मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा यूज करना होगा जिससे ये अल्टर ना कर सके। तो वो उसे कहते हैं कि तुमने ठीक कहा, ये पावर की बैटल होने वाली है। और इसी के साथ ही वो अपनी स्पेशल एबिलिटी जिसका नाम थ्रोन ऑफ आइस होता है उसको यूज करती है। जैसे वो थ्रोन ऑफ आइस को यूज करती है तो उसके आसपास का जितना एरिया होता है वो सारे का सारा फ्रीज हो जाता है, यानी कि वो एक खास लिमिट तक जितना एरिया होता है उसको पूरी तरह से फ्रीज कर सकती है। तो यहीं पर से बाहर का सीन दिखाते हैं पर सभी लोग बाहर से मैजिकल क्रिस्टल्स की मदद से डंजन के अंदर ये सारी फाइटिंग वगैरह देख रहे होते हैं। तो वहीं पर एक बंदा जो होता है जो एक पत्रकार होता है वो कहता है क्या एक मैजिकल स्वर्ड्समैन होना इतना ज्यादा खास है, सभी लोग यहाँ पर उस लड़की को इतना खास क्यों समझ रहे हैं। तो जब वो ये बात करता है तो इसी के साथ ही प्रोफेसर पुगमान उसे कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि इन दोनों में फर्क क्या होता है। और वो उसे कहता है जी सर आप बताएं कि यहाँ पर इसमें क्या फर्क होता है, क्योंकि एक तलवार तो कोई भी यूज कर सकता है, फिर एक मैजिकल स्वर्ड्समैन, इसे यहाँ पर मैजिकल स्वर्ड्समैन ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक मैजिशियन जो होता है वो भी तो यहाँ पर तलवार को यूज कर सकता है और एक हीलर भी तलवार को यूज कर सकता है। तो प्रोफेसर पुगमान उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर सही से समझाता ताकि तुम्हें यहाँ पर समझ भी आ जाए। एक मैजिकल स्वर्ड्समैन और एक मेज में बहुत ही बड़ा फर्क होता है, जो कह लो कि यहाँ पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। पर तुम्हें सिंपल जो बात समझनी है वो ये है कि दोनों ही यहाँ पर मैजिक को यूज कर सकते हैं और दोनों यहाँ पर सेम टाइम के ऊपर तलवार को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर एक सिंपल बात समझाता हूँ। अच्छा तुम्हें समझाने के लिए मैं यहाँ पर तुम्हें एक मिसाल देता हूँ। फर्ज करो एक इंसान है जो कि यहाँ पर भाग सकता है और वो एक तलवारबाज है, जबकि एक दूसरा इंसान है जो एक मैजिशियन है जो मैजिक कास्ट कर सकता है और वो क्या कर सकता है, वो सिर्फ चल सकता है। तो अब यहाँ पर दोनों में फर्क समझाने की मैं तुम्हें कोशिश करता हूँ। जो तलवारबाज है वो यहाँ पर सिंपल रनिंग कर सकता है क्योंकि मैंने तुम्हें पहले बताया कि वो दौड़ सकता है, लेकिन जो दूसरा मैजिशियन है वो अपने मैजिकल स्पेल को यूज करते हुए अपने आप को यहाँ पर बूस्ट देता है और बड़ी तेजी के साथ वो आगे बढ़ सकता है, यानी वो ग्रीज मैजिक को यूज करके उससे आगे निकल सकता है। ये बात तुमने समझ ली। लेकिन दूसरी तरफ से जो मैजिकल स्वर्ड्समैन है, जरा फर्ज करो अगर वो स्वर्ड्समैन जो है वो भी मैजिक को कास्ट कर सकता है और वो सेम मैजिक को कास्ट करे जो मैजिक दूसरा मैजिकल मैजिशियन यूज कर रहा है, तो फिर बताओ कि दोनों में से किसके पास ज्यादा पावर होगी, क्योंकि मैजिशियन के पास तलवार नहीं है और इसके पास तलवार भी है और ऊपर से ये पहले से भाग सकता है। अगर ये सेम मैजिक को यूज करेगा तो इसकी स्पीड जो है वो मैजिशियन से बहुत ज्यादा हो जाएगी और ये इससे बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा। क्या अब तुम्हें समझ जाएगी कि इसके पास एक एडवांटेज है कि इसके पास इसकी तलवार को यूज करने की एबिलिटी है, जबकि दूसरी तरफ मैजिशियंस जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैजिकल सर्कल्स को ही परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में फिर से अंदर का दिखाया जाता है जहां पर माय डिजायर जो होता है वहां पर आइस पैलेस के अंदर पूरी तरह से गिर चुका होता है। उसने अपने थ्रोन ऑफ आइस पैलेस को यूज किया होता है जिसकी वजह से उसके आसपास का हर एक ऑब्जेक्ट जो होता है पूरी तरह से फ्रीज हो चुका होता है और इसकी पूरी उसकी डोमेन की तरह होता है, यानी कि उसकी आइस पैलेस के अंदर हर एक चीज के अंदर से वो मैजिक को यूज कर सकती है, हर एक कोने को यूज कर सकती है, एक एक इंच के अंदर से वो अपने मैजिक परफॉर्म कर सकती है। तो माय डिजायर उसे कहता है मुझे लगता है कि इस वक्त मैं उसकी कन्फाइंड स्पेस के अंदर ट्रैप हो चुका हूँ। ये पहली बार नहीं है, पहले भी यहाँ पर उसकी कन्फाइंड स्पेस के अंदर ट्रैप हो चुका हूँ। इस जगह के अंदर वो बहुत सारे स्पेल्स को एनालाइज कर सकती है और बहुत सारे स्पेल्स को मेरे ऊपर कास्ट कर सकती है, तो मुझे यहाँ पर तेजी के साथ काम करना होगा। लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है कि मैं यहाँ पर दोबारा इसके थ्रोन ऑफ आइस को देख पा रहा हूँ और इसी के साथ ही वो अपने आइस पैलेस मैजिक को यूज करते हुए जैसे उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करती है। माय डिजायर कहता है कि मैं पूरी तरह से यहाँ पर तैयार हूँ और साथ ही वो एक स्पेशल मैजिक जिसका नाम हीट स्किन होता है उसको यूज करता है ताकि वो अपनी बॉडी को ठंड से बचा सके। माय डिजायर वहां पर सोच रहा था कि इसने अपनी फाइनल मूव को तो यहाँ पर यूज कर दिया, लेकिन अफसोस कि मुझे हराने के लिए इतना काफी नहीं है, अभी से यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। अभी ये उस लेवल पर नहीं पहुंची कि जहां पर इस मैजिक के साथ ये मुझे हरा सके और इसी के साथ ही उसके पांव के नीचे से बहुत सारे आइस क्रिस्टल्स निकलते हैं और माय डिजायर जो होता है सभी आइस क्रिस्टल्स को अवॉइड करते पीछे की तरफ जंप करता है, जबकि नीचे का फ्लोर जो होता है वो पूरी तरह से फ्लोट करना शुरू हो जाता है पानी की तरह और माय डिजायर जो होता है वहां पर से ऊपर की तरफ उछलता है और ऊपर आसमान के ऊपर भी बहुत सारे नए मैजिकल सर्कल्स बनते हैं और इन सभी सर्कल के अंदर से बहुत सारे क्रिस्टल्स नीचे की तरफ गिरते हैं। जब वो नीचे गिरते हैं तो माय डिजायर वहां पर से अपनी फायर ब्लास्ट को यूज करता है और साथ ही वहां पर अपने एनालिसिस की टेक्निक को यूज करता है। तो जस्ट कहती है मुझे लगता है कि ये फिर से यहाँ पर अपने एनालिसिस मैजिक को यूज करते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर इसे हरा कर ही रहूंगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसको मैं यूज करूं ताकि मैं इसे हरा सकूं। मैं यहाँ पर जो कुछ भी कर रही हूँ ये उस मैजिक को पूरी तरह से एनालाइज करके उसको अल्टर कर देता है, यानी कि मैं इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा रही। कि माय डिजायर उसे यहाँ पर साथ साथ हिंट्स भी दे रहा होता है। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर अपने अटैक्स के नंबर को इंक्रीज करती जा रही हो, लेकिन
इसमें तुम्हारा जवाब नहीं है, यानी कि तुम इसके साथ मुझे नहीं हरा पाओगे। और इसी के साथ ही वो फिर से वहां पर अपने मैजिक को कास्ट करती है, लेकिन माय डिजायर फिर से उसके मैजिक को वहां पर एनालाइज कर देता है और सारे के सारे सर्कल्स ब्रेक हो जाते हैं। तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये बड़ी तेजी के साथ यहाँ पर अपने मेरे मैजिक को एनालाइज कर रहा है, यानी कि क्या इसकी एनालाइजिंग की स्पीड मेरे मैजिक को कास्ट करने की स्पीड से ज्यादा है। इसी के साथ ही वहां पर सोचते सोचते उसे याद आता है, तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक मैजिशियन नहीं हूं, बल्कि मैं एक स्वर्ड्समैन भी हूं। एक ऐसी चीज मेरे पास है जिसको यहाँ पर एनालाइज नहीं कर पाएगा, और वो मेरी स्वर्ड है, क्योंकि उसकी स्वर्ड जो है वो मैजिक नहीं है, इसी वजह से वो उसकी स्वर्ड को वहां पर एनालाइज नहीं कर सकता। तो वो कहती है कि मैं इसको ट्राई करके देख सकती हूँ। और इसी के साथ माय डिजायर वहां पर सोच रहा था, मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ही जल्दी इसका कोई तोड़ ढूंढ निकालेगी, क्योंकि आज से 10 साल के बाद उसे यहाँ पर इसका तोड़ मिल ही जाएगा, जब यहाँ पर अपनी तलवार के साथ मुझे हरा देगी। लेकिन आज यहाँ पर फिलहाल के लिए इसे सोचना पड़ेगा। और इसी के साथ माय डिजायर जो होता है वहां पर उसको ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन वहां पर कोई मैजिक परफॉर्म नहीं होता, और वो इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके आसपास का जो आइस पैलेस होता है वो टूटना शुरू हो जाता है। माय डिजायर कहता है कि ये क्या क्या रही है, तो वो सामने की तरफ देखता है, तो एडजस्ट जो होती है अपनी तलवार के ऊपर अपने मैजिक को परफॉर्म कर देती है। तो वो अपने मैजिक को अपनी तलवार के ऊपर जब परफॉर्म करती है तो उसकी तलवार के ऊपर बहुत सारी आइस आकर चढ़ जाती है। तो एडजस्ट वहां पर एक स्पेशल टेक्निक को यूज करती है, यानी कि जब वो अपनी तलवार के ऊपर मैजिक को यूज करेगी तो वो एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी एनालिसिस का टेक्निक एनालिसिस की टेक्निक जो है वो यूज नहीं की जा सकती। एक बार से नीचे के फ्लोर का सीन दिखाते हैं, जहां पर हमारी रोमांटिका और प्राइम जो होते हैं वो फाइट कर रहे होते हैं। तो रोमांटिका से पूछते हैं प्राइम क्या तुम ठीक हो, तो वो कहता है हम बिल्कुल ठीक हो। कि हमारा प्राइम जो है वो अभी तक अकेले वहां पर डोनोवान के साथ फाइट कर रहा था, और रोमांटिका अपनी एनर्जी को रिकवर करने की कोशिश कर रही थी। तो प्राइम उसे बताता है कि ये बंदा काफी ज्यादा कमाल का है, इसके पास बहुत सारे मैजिकल गियर्स हैं, इन मैजिकल गियर्स की वजह से ये अपनी पावर्स को एनहांस कर रहा है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर इसके ऊपर कोई फाइनल ब्लो नहीं दे पा रहा, कोई ऐसा अटैक नहीं कर पा रहा जिससे इसे जख्मी कर सकूं। इसी के साथ ही डोनोवान को दिखाता है कि डोनोवान जो होता है वहां पर फाइट करने के बाद थक जाता है और पीछे हटता है, जबकि पर्सिवाल वहां पर सोच रहा होता है इस कमीने ने यहाँ पर मुझे पीछे खड़ा कर दिया, मैं इस फाइट को यहाँ पर अपने हाथ से जीतना चाहता था, मैं उस कमीने प्राइम को खुद मारना चाहता था, लेकिन चलो खैर अब यहाँ पर इसे खुद एलिमिनेट होना है तो इसे होने दो। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि पर्सिवाल, तो पर्सिवाल उसे कहता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए, वो उसे कहता है कि यहाँ पर आओ, आकर मेरी मदद करो। ये बात सुनते ही पर्सिवाल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि फाइनली तुम्हें यहाँ पर मेरी मदद की जरूरत पड़ी गई, जब तुम्हें यहाँ पर बुरी तरह से पीटा गया तो तुमने यहाँ पर मुझे बुला ही लिया। तो वो कहता है अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर इस फाइट को और ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, हमें जल्दी से जल्दी इस फाइट को खत्म करना होगा। तो पर्सिवाल उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम्हें यहाँ पर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं वहां पर खड़ा खड़ा काफी ज्यादा बोर हो गया था और रेस्ट करने के बाद मैं पूरी तरह से हील हो चुका हूं, तो अब मैं यहाँ पर वाइल्ड होने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। और बड़ी तेजी के साथ प्राइम के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे वो प्राइम के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, इसी के साथ ही रोमांटिका प्राइम से कहती है कि जल्दी से आगे बढ़ो और क्लोज कॉम्बैट करो। और हमारा प्राइम जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए जब उसके करीब पहुंचने लगता है तो पर्सिवाल दूर से अपनी तलवार को थ्रो कर देता है। तो रोमांटिका कहती है कहीं ये पागल तो नहीं होगा, इसने अपनी तलवार को थ्रो क्यों कर दिया। और इसी के साथ ही रोमांटिका से कहता है कि मिस रोमांटिका नीचे की तरफ झुको, और वो अपनी तलवार के साथ उसकी तलवार को ब्लॉक करता है ताकि उसकी तलवार की डायरेक्शन को चेंज किया जा सके। जब वो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा होता है, इसी के साथ ही पर्सिवाल उसके करीब पहुंच जाता है और उसके मुंह के ऊपर जबरदस्त पंच मारने के लिए रोमांटिका चिल्लाकर उसे कहती है कि प्राइम जल्दी से नीचे की तरफ झुको। तो प्राइम वहां पर से नीचे की तरफ झुक जाता है। जब प्राइम वहां पर अपने आप को पंच से बचा लेता है, इसी के साथ ही डोनोवान जो होता है रोमांटिका के पीछे पहुंच जाता है और अपनी तलवार उठाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी जो बेकार ट्रिक्स हमारे पर काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन इसी के साथ ही रोमांटिका जो होती है अपनी दोनों हाथों को उन दोनों की आंखों के करीब लाकर रोक देती है, यानी कि उन दोनों के चेहरे के करीब अपना हाथ करती है और साथ ही अपने मैजिक सर्कल को एक्टिवेट कर देती है और कहती है कि चेकमेट, अब तुम दोनों यहाँ पर मरने वाले हो। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 26 का एंड हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे हमारी डिजायर की टीम जहाँ पर एजेस की पूरी टीम को हरा पाएगी, क्योंकि अभी भी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और जो लोग टॉप 9 में तो नहीं आ पाएंगे। तो फिर रिजल्ट्स क्या होने वाले हैं, क्योंकि अगली एपिसोड में यहाँ पर डंजन कमीशन जो है कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद इनकी रैंकिंग्स बताई जाएगी कि पहले नंबर पर कौन है, दूसरे पर और तीसरे पर कौन है।